So all right, today we are once again starting chapter number 3 triangles from maths part 2 9th standard. ओके सो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर वीडियोस में 3.1 कवर किया था. इसके दो लेक्चर वीडियो बनाए थे. एक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 किया था, देन क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 10. सो नाउ इन दिस लेक्चर वीडियो वी आर कवरिंग प्रैक्टिस सेट 3.2. बराबर. तो ये प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ने वाले, बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द प्रैक्टिस सेट थोड़े से कंसेप्ट से जो तुम्हें भी पता है हम लोग कवर करेंगे. वेरी इजी कंसेप्ट्स. ओके सो क्या कंसेप्ट है? सबसे पहले तो मुझे बताओ ये साइन किस चीज़ का होता है? सो कॉन्गुरेंट. क्या बोलते हैं इस साइन को? कॉन्गुरेंट बोलते हैं. बराबर. तो कॉन्गुरेंट मतलब कैसे? तो अगर मैं बोलूँ मेरा ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्गुरेंट विथ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्गुरेंट कैसे हो सकते हैं? तो कॉन्गुरेंट का मतलब क्या होता है? सो कॉन्गुरेंट में हम लोग अगर फाइंड आउट करने जाए, लेट सपोज यहाँ पर एक मेरा ये ट्रायंगल है, ओके, और यहाँ पर ऐसे और एक मेरे पास ट्रायंगल है. ओके सो वी हैव टू ट्रायंगल्स. बराबर. जैसे कि यहाँ पर मैं इसे बोल सकता हूँ ए बी सी ट्रायंगल, ये है मेरा पी क्यू आर ट्रायंगल. बराबर. सो इन दोनों को कॉन्गुरेंट कैसे बोल सकता हूँ? सो कॉन्गुरेंट बाय द मीन, इसको अगर मैं उठाकर ए बी सी को इसके ऊपर रख दूँ, बराबर, तो इसके हर एक एंगल्स क्या होने वाले? सेम. हर एक साइड क्या होने वाली है? सेम. ओके मतलब ऑल द करस्पॉन्डेंस, जितने भी करस्पॉन्डेंस है ए बी सी, इसके साथ क्या करेंगे? मैच करेंगे. तभी मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? कॉन्गुरेंट. बट अगर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि स्वरा हमें फाइंड आउट करना है ये दोनों कॉन्गुरेंट है, तो कैसे कर सकते हैं? सो वेरी इजी. इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कॉन्गुरेंट, देखो तुम्हें अगर फाइंड आउट करना है कौन सा ट्रायंगल कॉन्गुरेंट है, तो तुम लोग क्या उठाकर तो रख नहीं पाओगे, बराबर, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल इसको उठाकर यहाँ पर रखो इसके ऊपर. सो फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वी विल चेक. एक तो हम लोग ने 8 स्टैंडर्ड्स में टेस्ट पढ़े थे, जैसे कि ट्रिपल एस टेस्ट. उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट पढ़ा था SAS टेस्ट. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था AAS, या फिर इसे SAA टेस्ट बोलते. सो इस टेस्ट से हम लोग फाइंड आउट कर सकते. ओके दूसरा कौन सा होता है? तो ASA टेस्ट. बराबर. तो दीज आर द 4 टेस्ट. इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मुझे बताओ श्रेयस, यहाँ पर मुझे पता है AB ये वाली साइड, बराबर, PQ वाले साइड से क्या है? मैच है, इक्वल है. उसके बाद मुझे श्रेयस बताओ यहाँ पर ये B एंगल इस Q एंगल के साथ क्या कर रहा है? मैच कर रहा है. उसके बाद ये BC वाला जो लाइन है इसके साथ क्या कर रहा है? मैच. तो तुम लोग को क्या दिख रहा है? साइड साइड, एंगल एंगल, साइड और साइड. मतलब कौन सा टेस्ट आ रहा है? SAS. अगर ये SAS टेस्ट दोनों जगह पे आ रहे, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा? कॉन्गुरेंट. सिर्फ SAS से आएगा क्या? नहीं. तो अगर ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये साइड इसके साथ इक्वल है, और ये साइड इसके साथ इक्वल है, तभी भी इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉन्गुरेंट. या फिर मुझे बताओ A और P कॉन्गुरेंट है, एंगल, फिर ये वाला B और Q क्या है? एक दूसरे के साथ एंगल इक्वल है, फिर ये वाली साइड इस वाले साइड के साथ इक्वल है, तभी भी मैं बोल सकता हूँ ना AAS, यहाँ पर भी AAS. सो हमें जस्ट एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है. कॉन्गुरेंट निकालने के लिए वी विल यूज़ अ टेस्ट. क्या यूज़ करेंगे? टेस्ट. तो मुझे बताओ ये टेस्ट से तो दादा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कॉन्गुरेंट क्या है. तो कॉन्गुरेंट फाइंड आउट होने के बाद जैसे कि 3 चीज़ मुझे पता है. अगर हम लोग मान लेते ये वाला साइड इसके साथ इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके साथ, सो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल है, ये भी हमें पता है.
और लास्ट में हमें पता है ये दोनों इसके साथ इक्वल है, मतलब 3 इन्फॉर्मेशन से कॉन्ग्रुएंट पता चल जाता है। बट और कितने इन्फॉर्मेशन बताना बाकी है? और 3 इन्फॉर्मेशन बाकी है ना। ट्रायंगल में टोटल कितने इन्फॉर्मेशंस होते हैं? 6 इन्फॉर्मेशन होते हैं। कैसे 6 इन्फॉर्मेशंस? तो 3 होती है साइड और 3 होते हैं एंगल। इसमें मुझे बताओ श्रेयस, मैंने कितने साइड बताया? सिर्फ 2, मतलब एक साइड प्रूफ करना बाकी है ना। अगर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल दूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना, अगर ए सी भी क्या होगा? पी आर के साथ कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ पी आर, और रीज़न क्या लिखूँगा? सी एस सी टी, मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अभी मुझे बताओ, 2 तो मैंने पहले बताए थे, 3 साइड हो गए, मतलब तीनों साइड ख़त्म हो गए। एक एंगल सिर्फ मैंने बताया, और कितने एंगल्स बताने बाकी? 2। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? 6 इन्फॉर्मेशंस बतानी है, 3 इन्फॉर्मेशन स्टार्ट में ही बताए। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये साइड हम लोगों ने बताया नहीं था, इसीलिए पहले वो साइड लिखा। अभी बाकी के 2 एंगल्स कौन से बताएंगे हम लोग? एंगल ए मैं बोल दूंगा कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? एंगल पी के साथ। और यहाँ पर रीज़न आएगा सी ए सी टी, मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गया एक एंगल। दूसरा मैं बोलूँगा एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल आर। वापस यहाँ पर रीज़न क्या डालूंगा? सी ए सी टी, और आंसर हो गया ख़त्म। आंसर का स्टार्ट कैसे करना है? तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके स्टार्ट करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितने इन्फॉर्मेशंस लगेंगे? 3। ये 3 से अगर प्रूफ कर दिया तो बाकी के 3 इन्फॉर्मेशंस हमें निकालने पड़ेंगे, जो हमें नहीं पता है। हम लोग डायरेक्टली उसे बोल देंगे ये भी एक दूसरे के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर साइड है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सी एस सी टी। और अगर हम लोगों ने एंगल को प्रूफ किया तो हम लोग क्या लिखेंगे? सी ए सी टी। होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट, और काफ़ी इजी प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो लेट्स मूव टू द 3.1 ऑफ अ प्रैक्टिस सेट का जो 3.2 उसका फर्स्ट सम है। तो यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं हमें, काफ़ी इजी है, हाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एंगल साइड एंगल ए एस ए टेस्ट है, ए एस ए टेस्ट है बराबर, उन्होंने ही दिया है, हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों एक दूसरे के साथ कौन से एंगल? एंगल ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है। सेगमेंट बी सी और क्यू आर देखो, ये वाला और ये वाला बराबर एक दूसरे से इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर देखो एंगल ए सी बी पी आर क्यू, सो ये ए सी बी हुआ, ये पी आर क्यू हुआ, ठीक है, इक्वल है। मतलब ये 3 इन्फॉर्मेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 2 ट्रायंगल्स, ये देखो एंड था ना बीच में, अभी एंड हट करके आएगा कॉन्ग्रुएंट। और कौन से टेस्ट से आया? ए एस ए टेस्ट से, ओके। उसके बाद मुझे बताओ, 3 ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर श्रेयस लिखा ना हम लोगों ने, 2 एंगल्स निकाले और एक साइड, मतलब कितने एंगल बाकी? और एक एंगल बाकी और 2 साइड बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर साइड लिख दिया। कौन से साइड्स 2 बाकी है? नहीं, सबसे पहले हम लोगों ने एंगल लिख दिया, एक एंगल बाकी है ना। देखो कौन सा एंगल बाकी होगा? ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ऑफकोर्स ऊपर वाला। तो मैं बोलूँगा बी ए सी क्यू पी आर, वही लिखा होगा देखो, बी ए सी क्यू पी आर। सी ए सी टी क्या लिखोगे तुम लोग? सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इतना नहीं लिखोगे, सी ए सी टी भी लिखोगे एग्जाम में, इट्स इनफ, ओके। उसके बाद यहाँ पर 2 साइड्स बाकी है ना, जैसे कि स्वरा यहाँ पर देख पा रहे हो, एक ही साइड हमें पता है, तो एक ये बार साइड होगी इसके साथ और एक बार ये साइड होगी इसके साथ। तो मैं बोलूँगा ए बी, सेगमेंट ए बी इज अ कॉन्ग्रुएंट विद द सेगमेंट पी क्यू, और यहाँ पर रीज़न क्या आएगा? सी एस सी टी। और दूसरे बार क्या होगा? तो सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विद द पी आर, सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट विद द सेगमेंट पी आर। दैट्स इट, ईजी था, समझ में आया। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो यहाँ पर भी देखो अच्छे से क्या पता है रे हमें,
सिर्फ फिगर को देखो, कुछ मत देखो, तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। फिगर को देखेंगे तो पता चलेगा ये साइड इस वाले साइड के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो दादा दो ही इन्फॉर्मेशन हुए? नहीं, यहाँ पर अच्छे से देखोगे तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, बराबर। मतलब ये वाला एंगल इसके साथ क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट। तो 3 इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अगर 3 इन्फॉर्मेशंस पता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो भी मेरा PTQ ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे वाले STR ट्रायंगल से, होगा ना। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये दोनों एक दूसरे के साथ, बराबर। 3 इन्फॉर्मेशंस मिलने के बाद मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर लिखो ये 3 इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले PTQ और STR के बीच में मैंने एंड लिखा है, पहले ही जाकर कॉन्ग्रुएंट मत लिखो, पहले हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते समय सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, ये जो PT है ये TS का क्या है, ST का भाई है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर डैश डैश डालकर क्या बोल सकते हो तुम लोग, गिवन। उसके बाद ये वाला हम लोगों ने बताया PTQ और STR, बराबर। PTQ और STR वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर लास्ट वाला देखो TQ और TR, TQ और TR, ये 3 पता चल गए तुम लोग को। अभी यहाँ पर देखो, देयरफॉर ट्रायंगल PTQ, ये जो ट्रायंगल है एंड हट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल STR आ गया। यहाँ पर कौन सा टेस्ट आएगा श्रेयस, SAS है ना, यहाँ पर भी SAS। कितने इन्फॉर्मेशंस बताए, 2 क्या बताए, साइड्स, और एक बीच वाला क्या बताए, एंगल। मतलब एक साइड बताना क्या है बाकी, और कितने एंगल्स बाकी है, तो 2 एंगल्स बताना बाकी है। कौन सी साइड बताना बाकी है, ये वाली ना, बता दे सबसे पहले साइड ही। ओके, उन लोगों ने लास्ट में बताई है साइड। कौन सा साइड है, PQ, और ये कौन सा साइड होगा, SR। हमेशा ना नॉमेनक्लेचर देते टाइम, नाम देते टाइम PQ लिखा ना तो RS नहीं लिख पाओगे। क्यों, क्योंकि ये P T से नज़दीक है, तो ये S किससे नज़दीक है, T से। तो इसीलिए अगर PQ बोला ना तो क्या बोलना है तुम्हें, SR बोलना है, बराबर। अगर मैं QP बोलता तो मैं क्या लिखता, RS लिखता। तो यहाँ पर PQ बोला, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, सेगमेंट SR। और रीज़न क्या लिखोगे, तो CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके बाद 2 एंगल्स बचे हैं ना, और जैसे कि ये एंगल और ये एंगल तो हो गया है, तो ये एंगल बचेगा और ये एंगल बचेगा। तो नाम देते समय वापस से ध्यान रखो, TQP, बराबर। तो यहाँ पर भी TRS, TQP TRS, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर ये मैंने दे दिया तो अभी एक और बचा है, ये वाला और ये वाला। तो TPQ और TPQ TSR हो गए, 2 एंगल्स भी बता दिए और एक साइड भी बता दिया। सो 3 पहले तो हमें निकालने होते हैं, उससे हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते, देन बाकी के 3 का क्या करना है, हमें यहाँ पर आंसर निकालना है। सो दैट्स इट, होप यू अंडरस्टूड। ओके, let's move to the another practice set question which is a question number 3। ये भी काफ़ी चिंदी है, देखो तुम लोग अभी चैम्पियन हो जाओगे। S पता है, A पता है, S भी पता है, वापस कौन सा आएगा, SAS। लेकिन सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच में क्या लिखते हैं, एंड, क्योंकि पता नहीं है ना। फिर हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस से BC और हाइपोटेनियस से PR, क्योंकि इसके सामने वाला है ना, ये हाइपोटेनियस से गिवन लिख दिया मैंने। ओके, उसके बाद सेगमेंट AB, सेगमेंट QP, सेगमेंट AB और सेगमेंट QP। देखो AB नाम लिया ना तो QP ही नाम आएगा, PQ नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि A से ये बक्सा है ना, तो यहाँ से नाम गया, तो बक्से से ही नाम क्या जाएगा आगे। इतना ध्यान में रखो, सिर्फ ओरिजिन पॉइंट बहुत मैटर करता है ज्योमेट्री में। AB तो PQ लिखोगे तो आंसर रॉन्ग, AB के जगह पे क्या आएगा, QP। ओके, तो यहाँ पर AB और QP लिख दिया, ये भी गिवन था। उसके बाद यहाँ पर कैब और RQP, देखो कैब अगर लिखा है तो यहाँ से PQR नहीं लिख सकते ना, कैब लिखा है तो RQP ही लिखना पड़ेगा। ये दोनों भी क्या एक दूसरे के साथ
कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ईच इज अ 90 डिग्री। 3 लिख दिया हम लोगों ने। ओके, उसके बाद अभी एंड के जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो एंड के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट डालेंगे। मुझे बताओ हमें क्या पता है, तो 2 साइड पता है और एक क्या पता है, एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइड निकाले, जो लास्ट वाला साइड है। कौन सा लास्ट वाला साइड है, ये ना, ये वाला साइड इसके साथ क्या होगा, इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ AC, अगर AC बोला हूँ तो यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, QR। AC और QR CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसके बाद ABC और QPR। ABC ये वाला एंगल, फिर अगर ABC लिया तो QPR ये वाला एंगल, ये भी एंगल हो गए दोनों। अभी ये वाला और ये वाला एंगल, तो AC भी बोलूँगा तो यहाँ पर QRP बोलूँगा, AC भी बोला तो QRP। खत्म हो गया। आया समझ में? इजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ लिखना आना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी सेम ही हमें सॉल्व करना है, बट बच्चे डरते कहाँ पर है, जैसे कि ये 2 ट्रायंगल्स है यहाँ पर, तो इसे सेपरेट पॉइंट से देखो, ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये है, तो इसे सेपरेट देखो। चाहिए तो अगर नहीं तुम्हें समझ में आता ना, तो एग्ज़ाम में जाकर तुम लोग ऐसे 2 सेपरेट ट्रायंगल्स बना लो, बराबर, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। बट इससे भी समझ में आएगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन पॉइंट चाहिए। सबसे पहला वाला ट्रायंगल है LMN, ये वाला, उसके अंदर ही दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, PNM। ठीक है, तो एक एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला इसके साथ इक्वल है, ये वाला इसके साथ इक्वल है, और क्या इक्वल होगा रे, दोनों का ये साइड भी इक्वल होगा, क्योंकि शेयर कर रहे हैं ना, ट्रायंगल्स हैविंग अ इक्वल बेस, बेस इक्वल है ना, तो कौन सा टेस्ट होगा, SSS। तो यहाँ पर LMN और PNM के बीच में क्या डाल देने का, सबसे पहले एंड, फिर सेगमेंट LM सेगमेंट PN गिवन, ये वाला गिवन, उसके बाद सेगमेंट LN, ये वाला LN और PM, ये वाला PM गिवन। उसके बाद यहाँ पर देखो, हम लोगों ने MN सेगमेंट को लिखा है, सेगमेंट MN इज कॉन्ग्रुएंट विद द सेगमेंट MN। MN को ऐसे लिख दो, NM कर दो सेकेंड वाले में। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, इसे कॉमन साइड। ओके, आई विल राइट डाउन अ कॉमन साइड। एंड की जगह हटकर यहाँ पर क्या आएगा अभी साइन, कॉन्ग्रुएंट का, और कौन सा टेस्ट आएगा, SSS टेस्ट। अभी 3 साइड तो बता दिए गए हैं, मतलब साइड बताने की ज़रूरत, तो क्या बताने, 3 एंगल्स। तो पहला वाला एंगल हम लोग क्या लेते हैं, तो ये वाला एंगल लेते हैं दोनों का, बराबर। तो क्या बोलूँ मैं इसको, MLN। अगर M से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर मैं किससे स्टार्ट करूँगा, NPM लिखा, MLN NPM, बराबर। उसके बाद हम लोग ये वाला लेते हैं एंगल, ये वाला और ये वाला, ठीक है। सो LMN PNM, LMN PNM, और लास्ट वाला कौन सा होगा, ये हो गया, ये भी हो गया, तो लास्ट वाला कौन सा ट्रायंगल का एंगल बचेगा, ये ना, कौन सा बचेगा, नहीं, 2 ही बच रहे हैं ना यहाँ पर, सो ये 2 ही हो गए, और तुम लोग का आंसर खत्म। ओके, आया समझ में, क्योंकि थर्ड वाला बन ही नहीं रहा है। देखो ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, और दूसरा ये बना, तो इतने में ही क्या करना है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं। हो गया, सो दैट्स इट, 4th वाला सम इज ऑल्सो डन। मूव टू द 5th सम। ओके, तो 5वां सम देखो यहाँ पर क्या है। तो 5th सम इज लाइक इन अ फिगर 3.24, सेगमेंट AB इज अ कॉन्ग्रुएंट विद द सेगमेंट CB। ओके, AB सेगमेंट है CB सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट, दोनों सेम है। उसके बाद यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो, सेगमेंट AD इज अ कॉन्ग्रुएंट विद द AD इज अ कॉन्ग्रुएंट विद द CD, मतलब 2 साइड हमें पता है। प्रूफ क्या करना है, तो ABD ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब वही प्रूफ करना है, टेस्ट से ही प्रूव होगा। तो मुझे बताओ, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये इसका क्या होगा, कॉमन साइड, तो कौन सा लगेगा, SSS। तो एंड डालोगे,
गिवन गिवन कॉमन साइड लिख दिया। उसके बाद एंड के जगह पे क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट, हेंस प्रूफ, यही करना था ना, प्रूफ हो गया। हाँ, टेस्ट करके तुम लोगों ने बता दिया ना ट्रिपल एस टेस्ट से हो रहा है। ओके, दो तो तुम लोग को दिए हुए, एक ही तुम लोग को बताना ये कॉमन साइड, एंड दैट्स इट। होप यू अंडरस्टूड दिस वन एज वेल। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे से देखो। ओके, यहाँ पर देखो तो हमें एक चीज़ दी हुई है, एंगल पी एंगल आर, भाई भाई है ये, पी और आर दोनों है भाई। उसके बाद पी क्यू साइड और आर क्यू साइड भाई है, ये पी क्यू साइड, ये आर क्यू साइड, देखो इसको सेपरेट करके लिखा गया है नीचे। ओके, तो यही ट्रायंगल है, तुम लोग को समझ में आने के लिए ऐसे लिखा गया है। तो ये हमें पता है यहाँ पर यदु, और ये साइड हमें पता है यहाँ पर। ओके प्रज्वल, अभी यहाँ पर दो चीज़ हमें पता है, तो तीसरी कौन सी चीज़ होगी है, ये वाला एंगल, क्यू वाला एंगल। देखो क्यू वाला एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, सो ये वाला कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर तीन चीज़ पता कर दिए, बाकी के तुम लोग को पता है कैसे निकालने। तो सबसे पहले तो देखो पी क्यू टी आर क्यू एस के बीच में क्या आएगा, एंड, फिर पी और आर गिवन है, ये और ये गिवन है। ओके, उसके बाद सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट ये वाला पी क्यू और सेगमेंट आर क्यू, ये साइड भी क्या है, गिवन है। ओके, उसके बाद ये क्यू और ये क्यू, जैसे कि मैंने बताया था एक ही एंगल आ रहा है ना, कॉमन एंगल है, तो कॉमन एंगल है तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, हेंस प्रूफ। बस प्रूफ ही करना था हमें, कर दिया। होप यू अंडरस्टूड। practice set 3.2, very easy practice set. Okay, so that's it for today.